जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन अज इन्फेंट्री डे के मौके पर एक प्रोग्राम पेश भारतीय फौज की बहादरी को सलाम पेश करते हुए जाना दा नजराना पेश करने वाले को शानदार लफ्ज़ों में याद किया। उन्होंने सुन आख्या जी मैं हैरान हाँ कि कियां अपनी जाना निछावर करने वाले इन्होंने जानबाजों के बारे भी बच्चों को नहीं आखे गया। उन्होंने सुन ऐलान किया कि आइंदा साल थी ये कहानियां जम्मू कश्मीर के सैलबस में शामिल कीतियां गई सन। जिला बडगाम के ओल्ड एयरपोर्ट ग्राउंड में अज अमृत महोत्सव के तहत 27 अक्तूबर 1947 जद भारतीय अफवाज सुन कश्मीर की जिमी तय अपना कदम रखा दी याद में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। इस दौरान 1947-48 की जंग के दौरान अपनी जाना का नजराना देते वाले को शानदार लफ्ज़ों में याद किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एयर मार्शल अमित देव और बाकी फौजी और सिविल अहदेदार मौजूदा से याद रहा कि यह दिहाड़ा इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाई गेंदा है। ICDS महकमे की हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स हुकूमत के डिसएंगेजमेंट ऑर्डर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इन्होंने कुड़ियां सुन अज ताली और थाली बजेंदे होया प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पुरजोर एहतजाज किया। उनका इल्जाम आसा कि उन्होंने नौकरी थी अलग किए जुलने के बाद वो फाकाकशी तय मजबूर हो गई हैं। हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स की इन्होंने कुड़ियां सुन आख्या कि वो अपना एहतजाज जारी रख सन जिते तोनी ना हुकूमत उनका ऑर्डर वापस किनसी। बर्दाश्त कर रहे थे, ऑफिस में जा रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसे ही डिसएंगेज कर दिया, हमें बताए बिना। और खासकर हमारा अभी कोर्ट केस चल रहा है, उन्होंने हमें कैसे डिसएंगेज किया है, इनसे कोई ये भी पूछे। इन्होंने हमें, हमारी जो रुबीना मैडम डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कैसे डिसएंगेज कर दिया। हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है, अभी भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, इसीलिए हम थाली बजा रहे हैं, हम खाली थालियों लेकर बाहर आए हैं। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम उनकी स्कूल की फीस नहीं है, हम क्या इस हमारे बच्चे अभी फीस नहीं है उनको स्कूल से वापस निकाल दिया गया है। इनको इंसाफ नहीं है। हमारे बच्चे जिनकी फीस नहीं है, जो स्कूल से वापस घर आ गए, हमें बोल रहे हैं कि हमारे पेपर्स नहीं दिए गए। अल्लाह ताला इनको केयर नहीं करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने जो पढ़ा था 918 वर्कर को कैसे निकाला। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई हुई लड़की है, BEd करके BSc करके है, हमें क्यों निकाला। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों कह रहे हैं। लाडली बेटी में ये 6-6 लाख देते हैं एक लड़की, वो भी मुफ्त दे रहे हैं। लाडली बेटी को दे रहे हैं 6-6, जो बेटी पैदा हो गई है उसको दे रहे हैं 6-6 लाख रुपए, 18 साल तक उनको 6 लाख रुपए देंगे। हमारी वेजेस क्यों नहीं दे रहे, जो ये मामूली सी वेजेस है, हमें क्यों निकाला गया। जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में सब इंस्पैक्टर के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के एक वफद सुन अज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि हालिया सब इंस्पैक्टर की असामियां वास्ते मुश्तहर की गई नोटिफिकेशन में उम्र की हद में वाधा किए जुला। बेरोजगार नौजवानों के वफद के मुताबिक इन असामियों को भरने वास्ते उम्र की हद 18 थी 28 के बजाय 21 थी 35 साल होनी चाहिए। उसमें एज इन्होंने रखी 18 से 28। सर ये सबको पता कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं। अब हमें समझ नहीं आता ये जो ब्यूरोक्रेट्स अंदर बैठ के अपने AC वाले रूम में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, इन्हें कौन बोलता है ये 18। इसके लिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन बढ़ाई जाए सर, कम से कम 21 से 35 है। पिछले 4 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जब इसकी नोटिफिकेशन आई सर हमें काफ़ी निराश होना पड़ा और हम LG साहब से यही गुजारिश करते हैं कम से कम इसको वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए, बच्चों को कम से कम 21 से 35 तक इसका बढ़ाई दी जाए सर। क्या आपने अपना मुतालबा हायर अथॉरिटीज़ की नोटिस में लाया? जी सर, हम अभी तक 100 से ज़्यादा मेमोरेंडम राजभवन भेज चुके हैं सर। हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ली हुई थी सर LG साहब के पास, बट 2 महीने से वो में ठगे जा रहे हैं। आज LG साहब बिजी हैं, वहाँ हैं यहाँ, तो उन्होंने हमें ऐसे ही निकाला सर। अब हमारी सर आप मीडिया के थ्रू से यही LG साहब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 21 साल से 35 तक इसकी सर एज बढ़ाई जाए सर। मेंडर स्टूडेंट यूनियन सोन आज प्राइवेट तलबा व तालिबात सेमेस्टर अव्वल दे सिलेबस में कमी करे दे मुतालबे को कहन का एहतजाज किया। सोशल एक्टिविस्ट माजिद खान सोन जम्मू यूनिवर्सिटी हुकाम की अपील की थी जो खिता पीर पंचाल के तालिब इल्मा को माकूल सहूलियात दस्तियाब न होने की वजह नाल पढ़ाई नहीं हो सकी। इस वास्ते सेमेस्टर अव्वल दे सिलेबस में कमी की जुला है। हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी से यही डिमांड है कि ये हमारे बच्चों के लिए सिलेबस जो है रिडक्शन किया जाए ताकि वो एग्ज़ाम में अपेयर हो सके और अपना पास हो सके। ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के पास नेट का सिग्नल भी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नेट भी नहीं चलता, तो इसलिए हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी से यही डिमांड है
पूरे हर एक डिग्री कॉलेज डिमांड कर रहा है और हम भी यही डिमांड कर रहे थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे साथ इंसाफ करे। और जम्मू कश्मीर अमन अमान कल्चरल क्लब पहाड़ी और पहाड़ी वेलफेयर फोरम उड़ी का एक हंगामी इजलास आज बेजामा उड़ी बिच मुनक़िद होया। इजलास बिच पहाड़ी तबके दे देरेना ST दर्जे दे मुतालबे और बाकी मसाइल मुश्किलात तक गल की गई। इजलास में तशरीफ फरमा सारे मैंबरां सन पहाड़ी तबके दे मसाइल मुश्किलात दे हल करे वास्ते एकजुट होकर आवाज़ चढ़ने दी गल की और नाली कई बाकी मुद्दे भी ज़ेरे बहस आंदे दे खिलाफ ना असी गुजर कम्युनिटी दे खिलाफ ना, लेकिन असी भी हक रखते हैं कि अस ते जेड़े पढ़ लिख का नौजवान जेड़े इस वक्त बेरोजगार हैं, यानी ST का जेड़ा बेनिफिट असां को नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उस वास्ते असां सुने था उड़ी विच तहसील उड़ी विच आज थोड़ी जी मीटिंग बुलाई। मीटिंग विच असी खैर मुकदम करते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि उन्हां सु जेड़ा उथा असां को एक एश्योरिटी दी जिन्हें भी पहाड़ी ऐसे लोग हो, मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि इस वक्त जो यूनाइट होने का मौका, यूनाइट होकर जो अपने पहाड़ी इस कौम को जो रिप्रेजेंट किया गया, तो आस्ता जरा आस्ता बुजुर्गों सुन जी कुर्बानी दी थी, स्ट्रगल किया इस वास्ते, तो आज वो मौका आ गया था कि असली कौम को वो बेनिफिट जरा जी असली मांग सी ST स्टेटस वो इंशाल्लाह मिल सी, असां को पूरी उम्मीद। 5 दिहाड़े लगातार बंद रहे दे बाद आज श्रीनगर ले शहरा एक तरफा ट्रैफिक वास्ते बहाल हुई। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक शहरा ते फिलहाल एक तरफे ट्रैफिक को चलने की इजाजत हो सी और दरमांदा गड्डियों को तरजीह दिते गए सी। तो फिर नाज़रीन आज दी खबरां विच इतना ही इजाजत के देती पहले तुसां को दस्ते जुला जे पहाड़ी खबरां दे बुलेटिन वास्ते YouTube चैनल दे नाल नाल वास्ते Facebook सफ़े ते भी दस्तयाब है। इस ते नाल ही आज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत बो अल्लाह दे वाले।